बिग बॉस मराठी के घर में अब ग्रुप्स बनना शुरू हो चुका है। मीरा जगन्नाथ एक अलग गेम वहां पे दिखा रही है। भाई बहुत दिक्कत में है। क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई ये जो मीरा जगन्नाथ है, ये मीरा जगन्नाथ मुझे निक्की तंबोली जैसी लगती है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया। और इस मीरा जगन्नाथ को भाई आपने कितने दिक्कत में भेजा है बिग बॉस। ये जब आई तो भाई इनको वहां पे उनके पसंद का बेड नहीं मिला, बहुत दिक्कत हुई। बेचारी वहां पे दूसरे किसी के साथ वहां पे सो नहीं सकती। कितने दुख भरी है वो। और वहां पे किसी और के साथ सोना मतलब उसके लिए कितना बड़ा कष्ट था। अब बात की जाए तो जिसकी इनके पास ड्यूटी है यानी कि बेडरूम की, तो बेडरूम वहां पे साफ नहीं हो रहा है। जी हाँ, यानी कि उनके जो आविष्कार है, आविष्कार इनको मदद नहीं कर रहे। इतनी वहां पे वो प्यार से उनको बता रहे लेकिन फिर भी वो उसको मदद नहीं कर रहे। उनको वहां पे खाने में भी दिक्कत हो रही है। उनको वहां पे 4 या 5 रोटी चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रही है। बिग बॉस आप कुछ कीजिए। इनके साथ बाकी लोग वहां पे रूडली बात कर रहे हैं और इनका कहना ये तक है कि आविष्कार को बाकी लोगों ने कहा है कि तू वहां पे मीरा को टारगेट कर, उसकी बात मत सुन। कितनी बेचारी कितनी दिक्कत में है, कितनी दिक्कत में है। लेकिन भाई यहां पे मीरा जगन्नाथ अपनी गेम खेल रही है, हर किसी को पोक करने की कोशिश कर रही है और ये गेम बिग बॉस को सूट करता है। चाहे वो आप पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए। निकी तंबोली ने स्टार्ट में ऐसे ही किया था। जी हाँ, आपने देखा होगा, मुझे मेरी बॉयफ्रेंड की बरमूडा पहननी है। इनको जब 7 चीजें लेने के लिए बोला था, बिग बॉस ने कहा कि मुझे मेरी बॉयफ्रेंड की बरमूडा चाहिए। भाई इस पर वहां पे झगड़ा किया था। मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, इस पर झगड़ा किया था। यानी कि ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे मुद्दे निकाले थे जिससे इन पर फुटेज रहे, इनको फोकस कैमरा करे। तो यहाँ पे सेम मीरा जो है वो उसी तरीके की चीजें कर रही है और बहुत सारी बातें घर के अंदर बोलती हुई दिख रही है। बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले सोनाली के टोन के ऊपर बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा, सोनाली और मीरा घर के बाहर बहुत अच्छी दोस्त थे, तो इनको सब कुछ पता है कि इसका टोन किस तरीके से, ये किस लैंग्वेज में, किस लहजे में बात करती है। तो भाई इसको यहाँ पे इनका टोन नहीं पसंद आया। कुछ लोग होते हैं ना भाई कि कुछ वहां पे पहले ही तय करके झगड़े करने को वहां पे आते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोनाली इनके साथ ये कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे इनको दिक्कत हुई इनकी टोन से। दूसरी चीज, किचन में जो इनको खाना पहले दिन में नहीं मिला, तो आज दूसरा दिन था, उसी पर वहां पे चर्चाई हुई और इनकी वजह तरफ से वहां पे राइस जो है बहुत ही ज्यादा बनाया गया, तो इस पर भी वहां पे बहुत सारी बातें हुई और मीरा और सोनाली को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन बाद में ये सारा सॉल्व होता है, सॉल्व तो होगा क्योंकि बाकी घर वाले वहां पे आर्ग्यूमेंट या फिर अपोज नहीं कर रहे हैं मीरा जगन्नाथ को। तीसरी चीज, यानी कि इनके पास है बेडरूम की ड्यूटी। आविष्कार जो है वहां पे घर के अंदर, तो बार बार ये आविष्कार को यही बोल रही है कि भाई तू वहां पे जो है आविष्कार के पास 2 ड्यूटीज है, एक किचन की और एक बेडरूम की। तो बेडरूम साफ सुथरा करके वहां पे किचन में भी काम करना पड़ता है। तो भाई ये बंदा तो काम कर रहा है, मुझे दिख रहा है ये काम कर रहा है। तो मीरा जगन्नाथ का कहना कि हर किसी को तू यहाँ पे बुला, अपने अपने बिस्तर जो है वो ठीक करने को बोल, अपने अपने कंबल वहां पे ठीक रखने को बोल। और बाकी लोगों ने, मुझे ऐसा दिखा जब ये इसको बोल रहे थे ये उठा वो कर, ये कर वो कर, लेकिन मैंने देखा कि हर किसी के बिस्तर वहां पे ठीक थे सिवा 1 या 2 लोगों की, ऐसा मुझे लगा। और नीचे भी वहां पे सब साफ सुथरा था। लेकिन फिर भी मीरा का उसको ये कहना है कि तू यहाँ पे ये कर, यानी कि झाड़ू लेके आ, वहां पे झाड़ू लेके इधर ही घूम। और आविष्कार की बात की जाए तो ये बेचारा इसको अपोज नहीं करे। अब बेचारा क्यों कहूंगा, मैंने ये आविष्कार जो है इसकी एक सीरियल देखी थी जो मराठी में आती थी और इसको एक इस तरीके का कैरेक्टर दिया था जिसमें ये जो ये बहुत गुस्से वाला था। यानी कि मेन लीड की जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, उसका भाई का रोल इसको दिया था और उस पर अगर किसी ने उंगली उठाई या फिर कुछ किया तो भाई ये वहां पे जाता था, अपना गुस्सा वहां पे करता था और मेरा फेवरेट बन चुका था उस सीरियल में वो। और ये तब की बात है जब मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में था, तो आप सोच सकते कि ये कितना पुराना एक्टर है। तो यहां पे अगर बात किया तो ये आविष्कार कुछ अलग ही आविष्कार है। ये बहुत ही वहां पे मोटू हो गया है और ये चलो इसके डाइट का प्लान की सब हिस्सा होगा, मैं इस पर कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत बदल चुका है। ये बदल चुका है मतलब मुझे वो कैरेक्टर के बाद अगर इसको मैंने देखा तो ये बिल्कुल भी वहां पे कुछ भी गुस्सा नहीं कर रहा है। मेरा को इसने अपोज करना चाहिए, मेरा काम था, मैंने सुबह मेरी जो अपनी जो बेडरूम है, एक ही बेडरूम है वो, तो बेडरूम मैंने साफ की। जी हाँ, तो आप दिक्कत की बात वहां पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये झाड़ू लेके जा रहा है, यहां का उठा वहां का उठा, ये साफ कर वो साफ कर, इसका तकिया वहां पे ठीक कर, ये दिक्कत में वहां पे आ रहा है और मीरा वहां पे फुटेज खा रही है। अब भाई बात की जाए घर के ग्रुप्स की, तो भाई कौन कौन वहां पे दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, किस तरीके से ग्रुप बनना वहां पे शुरू हो चुका है। एक ग्रुप वहां पे बन रहा है जिसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, उसमें है वहां पे उत्कर्ष,
उसमें है वहाँ पे मीरा, उसमें है वहाँ पे गायत्री, जी हाँ उसमें है वहाँ पे विकास, और उसमें है वहाँ पे तृप्ति देसाई। तृप्ति देसाई का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये ग्रुप मुझे दिख रहा है। दूसरा ग्रुप जो मुझे दिख रहा है वो है वहाँ पे स्नेहा, उसमें वहाँ पे सोनाली, तीसरी है वहाँ पे मीनल, इन तीनों तो वहाँ पे पक्के हैं। उसके बाद है सुरेखा, दादुस, ये किचन ड्यूटी वाले हैं, और वहाँ पे है विशाल, विशाल निकम, जी हाँ ये एक दूसरा ग्रुप वहाँ पे दिख रहा है। और जो न्यूट्रल लग रहे हैं, जी हाँ वो है वहाँ पे अक्षय, जय, आविष्कार और वहां पे शिवलीला। ये न्यूट्रल लग रहे हैं, किसी और ग्रुप में नहीं दिख रहे। बात की जाए तो इनका बहाव किस ग्रुप में होगा आगे जाके, क्योंकि जो लाइव मैंने देखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आविष्कार और जय वो वहां पे मीरा गायत्री के ग्रुप में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के ग्रुप के साथ वो पूरा टाइम वहां पे दिखाई दिए लाइव फीड में। और बात की जाए शिवलीला की, तो शिवलीला स्नेहा सोनेली के ग्रुप में वहां पे, किचन टीम के ग्रुप में वहां पे जा सकती है। और आविष्कार का अभी तक नहीं पता चला है कि भाई ये किसके ग्रुप में, क्योंकि ये मीरा को वहां पे अपोज भी करता है, प्यार से बात भी करता है, दूसरे साइड में भी वहां पे प्यार से बात कर रहा है। तो भाई देखते भाई आविष्कार का क्या होगा, लेकिन इस तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन वहां पे दिख रहा है। अब भाई फुटेज की बात करते हैं कि कौन कौन वहां पे गेम में दिख रहा है। 2 दिन का खेल वहां पे हो चुका है, 2 दिन में कौन कौन आगे दिख रहा है। देखो सोनाली आगे दिख रही है, स्नेहा वहां पे आगे दिख रही है, दूसरी तरफ से मीरा सबसे आगे, इन लोगों में सबसे आगे मीरा दिख रही है, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो। गायत्री थोड़ी बहुत वहां पे दिख रही है, उत्कर्ष वहां पे अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव वे में हम कह सकते हैं कि उत्कर्ष दिख रहे हैं कि बहुत अच्छी गेम दिखा रहे हैं। और बाकी अगर बात की जाए तो सुरेखा भी दिख रही है, जहां पर अच्छी है वहां पे वो बहुत अच्छे से बात कर रही है। जहां पे गलती हुई, यानी कि टास्क जब चल रहा था तो वो गिर गई, तब जो सुरेखा इन्होंने अपनी आवाज उठाई। सुरेखा की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगेगी, और ये भी बहुत आगे तक जाएगी, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोग घर के अंदर होना बहुत ही जरूरी होता है। और बात की जाए तो विशाल निकम, लड़कों में बात की जाए तो विशाल निकम सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, और विकास भी अभी गेम में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। अक्षय को गेम में एंटर होना होगा, आविष्कार को गेम में एंटर होना होगा, जय को वहां पे गेम में एंटर होना होगा, क्योंकि जय का बाहर बहुत जय जयकार चल रहा है, लेकिन जय वहां पे 2 दिनों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो बात कैसे करते हैं, वो किस तरीके से है, जिन लोगों ने स्प्लिट्स विला में इनको देखा नहीं, तो इनको बिग बॉस के अंदर देखना है। बहुत सारे हिंदी लोग हैं, मुझे बोलते कि हम सिर्फ जय के लिए ये शो देख रहे हैं, तो भाई जय यहाँ पे शो में नहीं दिख रहे हैं, और जय को वहां पे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मीरा के अगेंस्ट अगर इनको नहीं पसंद आ रहा है तो स्टैंड लेना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जय भी ये मीरा के ग्रुप में ही जाते हुए दिख रहे हैं। देखते भाई क्या होगा, कैसे होगा, इतने जल्दी हम वहां पे कयास नहीं लगा सकते, बोल नहीं सकते कि कौन कहां पे जा रहा है, लेकिन जय को वहां पे डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है, तो ये वहां पे देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब भाई आते हैं टास्क पे। टास्क इनको दिया था लड़कियों को, फिर एक बार एक पावर दिया था कि दो लड़के इनको चुनना था, यानी कि एक टास्क का नाम था चिउताई दारुगढ़, यानी कि चिड़िया जो है वह अपने दरवाजा खोलेगी और वहां से एक चिट्ठी आएगी, उसमें एक टास्क हुआ, जो लड़कियों ने जो 2 लड़कों को चुना है उनको ये टास्क करना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे लड़कों को क्या करना है, लड़कों को जाके लड़कियों को कन्विंस करना है कि वो अपने को चुने, मुझे चुने। क्यों चुने, तो आगे जाके मैं आपको इस तरीके से मदद करूंगा, इस तरीके से आपको मुझे चुनने का फायदा होगा। ये लड़कों को लड़कियों को कन्विंस करना है। जी हाँ, यानी कि लड़कियों के हाथ में बड़ी पावर है 2 लड़कों को चुनने का। तो पहले राउंड जब हुआ तो वहां पे लड़कियों ने चुना विकास और उत्कर्ष को। जी हाँ, विकास की बात की जाए और उत्कर्ष की बात की जाए तो विकास पहले वहाँ पे मीरा और जो गायत्री है, गायत्री के मन में बहुत अच्छे हैं, और बाकी लोगों को कन्विंस भी बहुत अच्छी तरीके से किया वहाँ पे विकास ने। दूसरी तरफ उत्कर्ष बहुत ही अच्छे रहते, गलती हो गई मुझे माफ़ कर देना। जैसे आज भी वहाँ पे जब उत्कर्ष का नाम लिया गया तो उत्कर्ष ने कहा कि अगर कोई मेरी भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ कर देना, यानी कि उत्कर्ष बहुत ही गुड इसमें रह रहे हैं। और उत्कर्ष की बात की जाए तो किसी से भी वहाँ पे पंगा झगड़े ये सारी चीज़ें करते हुए वो नहीं दिख रहे हैं, हर किसी के गुड बुक्स में रहने की कोशिश वहाँ पे वो कर रहे हैं। अच्छी गेम है, इस गेम से वो कितने आगे तक जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोग भी घर के अंदर होने चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों को बिग बॉस बहुत जल्दी बाहर निकालते हैं, ये इस घर का प्रॉब्लम है। ये वहाँ पे डेली सोप नहीं है, बिग बॉस है। तो भाई उत्कर्ष को वहाँ पे कहीं ना कहीं पर आवाज़ भी उठानी उतनी ही ज़रूरी बन जाती है। तो इन दोनों को वहाँ पे गर्ल्स ने पहले राउंड में चुना और इन दोनों को कार्य दिया था कि आपको लड़कियों को कन्विंस करके उनसे बहुत सारी चीज़ें लेनी होगी, और जिसके पास सबसे ज़्यादा चीज़ें होगी वो वहाँ पे जाकर ये टास्क जीतेगा। अब भाई दोनों भी लगे हर लड़की को कन्विंस करने के लिए, फिर उनके क्लिप्स हो जाए, उनके कपड़े हो जाए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जमा करने में वो लगे, और दोनों ने अपने अपने जो उनको बास्केट दिए थे उसमें वहां पे उन्होंने लिया और जमा कर दिए। एक के वहां पे मैं स्कोर बताना चाहता हूं, उत्कर्ष का स्कोर था वहां पे 424, तो विकास का स्कोर था 407, और इसमें इजी तरीके से, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन उत्कर्ष वहां पे जीत गए। अब भाई ये टास्क हो गया, लेकिन
टास्क में मज़ा कब आता है? टास्क में मज़ा तब आता है कोई दूसरे को अपोज करे, कोई एक अलग स्ट्रैटेजी बनाए, कोई अलग स्ट्रैटेजी करके दिमाग लगाए कि सामने वाला कैसे हारे। यहाँ पे बहुत ही फेयर गेम खेला और ये मराठी बिग बॉस की खासियत है कि मराठी बिग बॉस में चीटिंग नहीं होती। जी हाँ, अब बात कीजिए, अब थॉट लाइए, अगर आप लोगों ने बिग बॉस ओटीटी या हिंदी बिग बॉस देखा होगा तो भाई हिंदी बिग बॉस या ओटीटी में जिस तरीके से प्लेयर होते, इनके जगह अगर प्रतीक सेजपाल होते तो भाई क्या होता? भाई बवाल मचा देता भैया। अगर हारने को लगता, अगर समझता कि सामने वाला जीत रहा है, सब उठा के वहां पे स्विमिंग टैंक में फेंक देता, कोई वहां पे कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। यानी कि टास्क रद्द कर दो, हमें ये टास्क खेलना ही नहीं, ये टास्क होने नहीं, चिड़िया को उठा के वहां पे चिड़िया घर से बाहर फेंक देता। इस तरीके की चीजें बिग बॉस ओटीटी में हिंदी में होती है। टास्क वहां पे टूट जाते हैं, टास्क की जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया जाता है और अलग तरीके से अगर हम नहीं जीत रहे तो हम किसी को भी नहीं जीतने देंगे। जिस तरीके से प्रतीक ने गार्डन एरिया से घर के अंदर जाने को ही वहां पे मना कर दिया था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मराठी में अमूमन नहीं देखी जाती, क्योंकि मराठी में बहुत ही फेयरली टास्क होते। अब आगे जाके देखेंगे कि ये कंटेस्टेंट कितने ज़्यादा फेयर है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कोई ना कोई किसी और का वहाँ पे चुराएगा, लेकिन ये उत्कर्ष बहुत ही सीधे साधे आदमी है और विकास की बात की जाए तो वो भी वहाँ पे इतने ही फेयर है, तो भाई किसी ने किसी का कुछ भी चुराया नहीं। मैंने लोगों से, लड़कियों से चुनकर इतनी चीज़ें लाई, उसने उतनी लाई, जो फेयर है वो फेयर है। जी हाँ। और उसके बाद दूसरा टास्क इनको दिया था, वो था वहाँ पे इनको वहाँ पे सैर करानी थी। एक रिक्शा दिया थी इनको, और इनको वहाँ पे हाथ से पकड़ के उसमें लोगों को बिठाकर वहाँ पे घूमना था, ट्रैक किया था, उस ट्रैक से घूमना था और दादूस को वहाँ पे जो है गिनने के लिए कहा था कि कितने राउंड्स वहाँ पे हो रहे। हालांकि राउंड्स कंप्लीट करने का वहाँ पे ये सारा टास्क है, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन होगा तो वो बंदा ज़्यादा राउंड्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इस तरीके का कुछ ये टास्क है। अगर इसके किसी के अंदर कोई बैठा ही नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा राउंड कवर अप कर देगा, ऐसा मुझे कहने का लगता है। तो देखते हैं भाई कि कौन इसमें जीतेगा। और दोनों भी वहाँ पे एक जैसे ही वहाँ पे चल रहे हैं और वो दोनों थे वहाँ पे विशाल और अक्षय की बात की जाए तो बाकी लोग घर में वो नहीं दिख रहे, लेकिन टास्क में अब दिखाई दिए। और विशाल की बात की जाए तो विशाल निकम बहुत अच्छी तरीके से घर में भी दिख रहे हैं, टास्क में भी दिख रहे हैं। जी हाँ, कल भी एक टास्क हुआ था, इन्होंने अपना टास्क खेलते वक्त वहां पे लड़कियां जब स्विमिंग टैंक में जंप मार रही थी या फिर उनको ढकेला जा रहा था, तो वहां पे उनको बचाने के लिए वो स्विमिंग टैंक में भी थे, बचाकर बाहर भी ला रहे थे। तो हर जगह विशाल वहां पे दिख रहे हैं। तो लड़कों में मुझे विशाल स्ट्रांग लग रहे हैं। बाकी जय को वहां पे पर्सनैलिटी की तरह वहां पे स्ट्रांगली सामने आना पड़ेगा और बाकी लोगों को तो बहुत स्ट्रांगली वहां पे सामने आने पड़ेगा। जी हाँ। आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड में इतना ही था। 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है। 2 दिन में मैंने देखा कि इतने ऐसे ग्रुप है, ऐसे लोग वहाँ पे सामने आ रहे हैं। भाई आपका क्या है कहना मेरे रिव्यू पर? कमेंट सेक्शन आप ही क्या है, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और भी डिटेल में इस पर कोई बड़ी खबर आएगी तो मैं आकर आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये रिव्यू मराठी में चाहिए, अपने अंदाज में, अलग अंदाज में, और आप मराठी हो तो हमारे एक्ट राइडर्स मराठी को आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पे बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं बहुत ही तेजी से, तो आप वहां पर जाके जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाक से लिंक पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें। जी हाँ, वहां पे सब्सक्राइब करें, यहां पर भी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।